बड़ी खबर आपको बता दें सीकर के खाटू श्याम जी से, जहां पर 28 घंटे के बाद में खुला है खाटू श्याम जी का बाजार। व्यापार मंडल और प्रशासन के बीच सहमति बन गई है। मेला मजिस्ट्रेट मोनिका सामोर ने लिखित में सहमति दे दी है। तो देखिए, फाल्गुन लक्खी मेला अभी वहां आयोजित किया जा रहा है। आज उस मेले का 5वां दिन है। प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई थी वो सुरक्षा के मद्देनजर और भक्तों की और वहाँ स्थानीय लोगों की सहूलियतों को ध्यान में रखकर की गई थी, लेकिन सुरक्षा के कुछ नियम इतने कड़े कर दिए गए कि स्थानीय लोग जो थे वो बाज़ारों में निकलने से पहले अपने घरों से आधार कार्ड लेकर के निकलने लगे और रोज़मर्रा के दैनिक का जो कार्यक्रम उनके होते हैं, जिन ज़रूरत की चीज़ों के लिए उन्हें बाहर जाना होता है, चाहे वो सब्ज़ी लेने के लिए निकले, चाहे दूध लेने के लिए निकले या फिर और भी कोई ज़रूरत का सामान, उसके लिए भी उन्हें घरों से बाहर निकलने के बाद में वापस घर का ही रास्ता दिखा दिया गया था पुलिस के द्वारा। अब मेला समिति और व्यापार मंडल के बीच में सहमति बन गई है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि बाजार बंद कर दिया गया था, अब बाजार खोल दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ में खाटू श्याम जी से संवाददाता विकास सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, ये एक राहत भरी खबर है वहां के रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए भी और साथ साथ जो श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं उनके लिए भी। राखी, मैं आपको बता दूं, 28 घंटे के बाद जब प्रशासन और व्यापार मंडल में सहमति बनी, उसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली है। पिछले 28 घंटे से खाटू श्याम जी का बाजार बंद था। जैसे ही बाजार बंद हुआ, प्रदेश का प्रशासन हरकत में आ गया और संभागीय आयुक्त पूनम, आईजी अजयपाल लांबा, जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा और एसपी भुवन भूषण यादव खाटू श्याम जी पहुंचे। उसके बाद व्यापार मंडल के बीच में और इन आपस में एक वार्ता हुई, सकारात्मक वार्ता हुई। उसके बाद में जो व्यापार मंडल की जो मांगे थे उन पर एक लिखित सहमति बनी और लिखित सहमति के बाद में खाटू श्याम जी का बाजार खोला गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि खाटू श्याम जी के जो स्थानीय व्यापारियों की जो समस्याएं थी उनको आईजी ने आराम से गंभीरता से सुना। गंभीरता से सुनने के बाद जो निष्कर्ष निकला उसमें यह था कि जो स्थानीय व्यापारी है, स्थानीय ग्रामवासी है, अब उनको आधार कार्ड देकर आने जाने दिया जाएगा। इसके साथ ही खाटू श्याम जी में जो पास बनाए गए थे कर्मचारियों की, जो दुकानों के जो कर्मचारी उनके पास बनाए गए थे, अगर जिन कर्मचारियों का कोई पास रह भी गया होगा वो दुकान का विजिटिंग कार्ड दिखाकर, दुकान की मोहर दिखाकर या दुकान का बिल दिखाकर भी आने जाने दिया जाएगा। इसके साथ ही खाटू श्याम जी में एक बड़ी समस्या आ रही थी, व्यापारियों का जो माल वाहक थे, जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां थी वो नहीं आने दी जा रही थी, तो उनका भी एक निश्चित समय तय कर दिया गया है प्रशासन द्वारा, ताकि बाजार में माल पहुंच सकेगा, ताकि व्यापारी अपना व्यापार कर सकेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं, 6 तारीख से खाटू श्याम जी में पूरे राजस्थान में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही है। उन बच्चों के लिए भी एक समस्या का सामना करना पड़ रहा था। तो आज जिला प्रशासन ने ये तय किया कि खाटू श्याम जी में जो भी बच्चे परमिशन लेटर दिखाने के बाद में जो बच्चे हैं, अभिभावक है, उनको आने जाने दिया जाएगा, किसी भी रोक टोक नहीं रहेगी। इसके साथ मैं आपको बताऊं, जो बैरिकेड्स अतिरिक्त संख्या में लगाए गए थे, तो उसमें जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने कहा है कि जैसे जैसे अब आवश्यकता बढ़ेगी, भीड़ बढ़ेगी, उसके हिसाब से व्यवस्था की जाएगी। तो इस हिसाब से खाटू श्याम जी के स्थानीय व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों के लिए भी राहत की सांस ली गई है। बिल्कुल राहत भरी खबर हो ही जाती है विकास। देखिए, प्रशासन की तरफ से कड़ाई जो बरती जाती है वो इसलिए कि व्यवस्था ना बिगड़े, लेकिन यहाँ पर इतनी सख्ती जिसके कारण बनती हुई व्यवस्थाएं भी यहाँ पर खराब होती हुई नजर आई। राखी, मैं आपको बता दूं, ये मेला अभी परवान चढ़ने में अभी भी शुक्रवार शनिवार जब आएगा आगामी, उस समय ये भीड़ ज्यादा बढ़ेगी। इससे पहले खाटू श्याम जी में सामान्य दिनों की जैसे ही भीड़ थी, इसके बावजूद प्रशासन ने जो सख्ती बनाई थी उससे आम जन प्रभावित हो गया था। इस रोजमर्रा के कार्य नहीं कर पा रहा था, लोग परेशान हो गए थे। दूध के लिए, सब्जी के लिए लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा था, मेडिकल इमरजेंसी में भी लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा था। मैं आपको एक कल का भी एक बात क्या बताऊं, जब खाटू श्याम जी में एक विद्यालय का अध्यापक पुलिस थाने से पेपर की एंट्री करने जा रहे थे, उनको भी नहीं जाने दिया गया, तब मामला गंभीर हो गया। उसके बाद में जब ये सारी बातें सामने आई, उसके बाद आज तब ये आक्रोश फूटा और ये बाजार जो बंद किया गया था वो फैसला लिया गया, क्योंकि इस तरह के फैसले जो होते हैं विकास, मैं समझती हूँ जब आपके पास कोई विकल्प नहीं रहता है ना, तभी लिए जाते हैं। कोई खुद अपने पेट पर लात नहीं मारना चाहता, और व्यापार मंडल तो क्यों ही ये इस तरह का फैसला लेगा। ताकि मैं आपको बताऊंगा, 28 घंटे जब खाटू श्याम जी का बाजार बंद हुआ तो निश्चित रूप से करोड़ों रुपए का नुकसान व्यापारियों को उठाना पड़ा इन 2 दिन में, 28 घंटे में, क्योंकि खाटू श्याम जी में मेला चल रहा है, लोगों का व्यापार था,
व्यापार भी चौपट हो गया था। 28 घंटे में करोड़ों रुपए का नुकसान भी हो रहा था। उसके बावजूद जब समस्याएं बढ़ गई थी तो व्यापारियों का आक्रोश फूटा और उसके बाद सभी व्यापारियों को ये निर्णय लेना पड़ा, बाजार बंद करने पड़े। लेकिन एक राहत भरी खबर ये आई कि संभागीय आयुक्त पूनम और आईजी अजय पाल लांबा की समझाइश के बाद खाटू श्याम जी का बाजार 28 घंटे बाद खुल गया। ठीक है, अब यहाँ पर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक दिक्कत और मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब ये बाजार बंद रहा था और लगातार यहाँ पर भक्त पहुंच रहे थे, ना कोई फूल की दुकान खुली थी, ना प्रसाद भोग की कोई दुकान खुली थी, पूरा बाजार बंद था, तो उन भक्तों को भी दिक्कत हुई होगी। ये तो पता नहीं था कि हम जब जा रहे हैं, जहाँ से निकल रहे हैं वहीं से हम प्रसाद खरीदते जाए, क्योंकि सभी जब अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं तो वहीं से प्रसाद खरीदते हैं। खाटू श्याम जी में जब 28 घंटे बाजार बंद रहा तो शाम भक्तों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। और जैसे ही खाटू श्याम जी बाजार की सूचना पूरे भारतवर्ष में फैली तो शाम भक्तों के भी मैसेज आने प्रारंभ हो गए कि खाटू श्याम जी में अनिश्चित काल के लिए बाजार बंद है। इसका भीड़ पर भी काफी असर देखने को मिला और कल और आज में जो भीड़ में जो एकदम कमी देखी गई वो बाजार बंद के कारण भी देखी गई है। चलिए, अब सहूलियत हो गई है, लोगों के लिए भी अब सहूलियत हो गई है, भक्तों के लिए भी आराम से आएंगे और बाबा श्याम के दर्शन करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका विकास, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए 28 घंटे बाद में खुल गया है खाटू श्याम जी का बाजार, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है।